ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भगवान शिव सदा ही आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आइए सुनते हैं सावन शिवरात्रि की व्रत कथा। भगवान शिव के सामने चौमुखी दीपक जलाएं। भगवान शिव को बेलपत्र, फल और गंगाजल समर्पित करें और हाथ में पुष्प लेकर के इस कथा का श्रवण करें। नारद जी ने कहा, हे पितामह, भगवान सदाशिव के जितने भी व्रत हों उन्हें आप मुझे बताने की कृपा करें और साथ ही शिवरात्रि की कथा का श्रवण भी करें। यह सुनकर के ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे पुत्र, शिव जी के असंख्य व्रत हैं। उन सब व्रतों में निम्नलिखित 12 व्रत मुख्य रूप से हैं। हे पुत्र, उन 12 व्रतों में भी शिवरात्रि का व्रत सबसे अधिक पुण्यदायक कहा गया है। हे पुत्र, मैं इस संबंध में तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो सब प्रकार से आनंद प्रदान करने वाली है। प्राचीन समय में एक व्याध निषाद नाम से प्रसिद्ध था। वह सभी जीवों को दुख देने वाला, हिंसक तथा अत्यंत कठोर था। उसका परिवार बहुत बड़ा था। वह प्रतिदिन वन में जाकर जीव जंतुओं का संहार करता तथा चोरी किया करता था और चोरी के द्वारा धन एकत्र करता था। बाल्यावस्था से ही उसने कोई शुभ कर्म नहीं किया। इस प्रकार के कुकर्म करते हुए उसे बहुत समय व्यतीत हो गया। हे नारद, एक दिन ऐसा संयोग हुआ, उसके घर में खाने को भोजन नहीं था। तब उसके माता पिता, स्त्री आदि ने क्षुधातुर होकर यानी भूख से व्यग्र होकर के उससे कहा, हम लोग भूख के मारे मरे जा रहे हैं, अस्तु तुम हमारे लिए भोजन का प्रबंध करो। उन लोगों की बात सुनकर के निषाद अपना धनुष बाण ले एक घने वन में जा पहुंचा। जिस दिन की यह घटना है वह दिन शिवरात्रि का दिन था, परंतु निषाद इस बारे में कुछ नहीं जानता था। निषाद जंगल में पहुंचा, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। इस प्रकार वह दुखी हुआ और मन में सोचने लगा, जब मुझे शिकार नहीं मिला तो घर जाकर के क्या करूंगा। घर पर सभी भूखे बैठे होंगे। इस प्रकार का निश्चय करके निषाद नदी के तट पर जो एक बेल का वृक्ष था उसके ऊपर छिपकर बैठ गया और टकटकी लगा करके यह देखने लगा, यदि कोई जीव नदी के तट पर पानी पीने आएगा तो मैं उसका संहार कर डालूंगा। जब रात्रि का पहला पहर समाप्त होने को हुआ, उस समय वहाँ एक प्यासी हिरणी उछलती कूदती हुई आ पहुँची। उसे देखते ही निषाद ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, जिसका प्रभाव यह हुआ, उस समय धनुष के आघात से बिल वृक्ष के कुछ पत्ते तथा निषाद के पास रखा हुआ पीने का शुद्ध जल वृक्ष के नीचे स्थापित शिवलिंग पर जा गिरा। इस प्रकार भाग्यवश उसके पहले पैर की पूजा स्वयं ही पूर्ण हो गई। उस अनजान अवस्था में शिव पूजन हो जाने के प्रभाव से निषाद के अनेक पाप नष्ट हो गए। हे नारद, उधर हिरणी ने जब निषाद को बेल के वृक्ष के ऊपर बैठे हुए धनुष ताने हुए देखा तो उसे संबोधित करते हुए पूछा, हे निषाद, तुमने अपना धनुष क्यों ताना है। निषाद ने उत्तर दिया, हे हिरणी, मेरे परिवार के सभी लोग दिन भर के भूखे हैं। मैंने यह विचार किया है कि मैं तुम्हें मारकर तेरे मांस से सब लोगों की क्षुधा शांत करूँगा। यह सुनकर के हिरणी ने निश्चिंत होकर के अपने मन में यह विचार किया, मुझे किसी भी प्रकार इसको समझा करके घर जा कर के बच्चों से कह कर के आना चाहिए, क्योंकि निषाद का परिवार भूखा है। यदि मेरे द्वारा उसके परिवार की भूख शांत होती है तो इससे बड़ा परोपकार और क्या होगा। उसने निषाद से कहा, ही निषाद, मेरे धन्य भाग्य जो तुम मेरे द्वारा अपने परिवार का मनोरथ सिद्ध करोगे। हे निषाद, मैं तुमसे कुछ समय के लिए मोहलत मांगती हूँ। तुम कृपया करके मुझे जाने दें, मैं अपने बच्चों से कह कर के फिर तुम्हारे पास आ जाऊँगी। हिरणी की बात सुनकर के निषाद ने पूछा, तुम क्या कहना चाहती हो, साफ साफ कहो। हिरणी बोली, हे निषाद, मेरे घर पर छोटे छोटे अनेक बच्चे हैं। मैं यह चाहती हूँ कि उन सबको अपनी बहन को सौंपाऊँ। इतना करके मैं तुम्हारे पास लौट आऊँगी,
तब तुम मुझे मार करके अपना प्रयोजन सिद्ध करना। संसार में सत्य के समान और कोई वस्तु नहीं है। यह पृथ्वी तथा आकाश भी सत्य के बल पर ही ठहरे हुए हैं। मैं भी अपने वचन को अवश्य सिद्ध करूंगी। इस प्रकार उस हिरणी ने घर हो आने के लिए उससे निवेदन किया और निषाद ने उसे स्वीकार कर लिया। यह देखकर के हिरणी ने अपने मन में अत्यंत भयभीत हो निषाद को विश्वास दिलाते हुए इस प्रकार पुनः कहना प्रारंभ किया। हे निषाद, यदि मैं अपने बच्चों का प्रबंध करके तुम्हारे पास लौट कर ना आऊँ तो मुझे वह पाप लगे जो वेद के विरुद्ध आचरण करने वाले को लगता है। हिरणी की यह बात सुनकर के उसने उसे जाने दिया। जब रात्रि का दूसरा पहर आया उस समय उस हिरणी की बहन अपनी बहन को ढूंढती हुई उसी स्थान पर आ पहुंची। निषाद ने उसे देखते ही फिर अपने धनुष पर बाण को चढ़ाया, जिसके कारण अनेक बिलपत्र टूट कर के शिवलिंग पर जा गिरे और उसके दूसरे पहर का शिव पूजन अपने आप हो गया। इस अज्ञान अवस्था के पूजन से भी उसके असंख्य पाप नष्ट हो गए। तब दूसरी हिरणी ने पहली हिरणी की भांति व्याध से धनुष चढ़ाने के लिए पूछा। व्याध ने कहा कि मैं तुम्हें मार करके अपने परिवार की भूख शांत करूंगा। उसने कहा, यह शरीर नश्वान है, तुम्हारे द्वारा अगर मेरे शरीर के लिए कुछ उपकार का यह समय मिलता है तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। तुम मुझे मारना और तुम्हारे परिवार की क्षुधा शांत होगी, इससे बढ़कर के मेरे लिए क्या है। लेकिन हे निषाद, मैं तुमसे एक प्रार्थना करती हूँ, मुझे जाने दो। मैं अपने परिवार से कह कर के आऊँगी और फिर तुम मुझे मार लेना। यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा भंग करूँ तो मुझे वह पाप लगे जो अपनी स्त्री को छोड़कर पराई स्त्री के साथ भोग करने पर लगता है। यह सुनकर निषाद ने उसे भी घर जाने की आज्ञा दे दी। उधर जब हिरणी देर तक घर लौटकर ना पहुंची और रात्रि का तीसरा पहर आया, तब हिरण उसे ढूंढने के लिए स्वयं ही चिंतातुर तथा तृष्णातुर हो नदी की ओर चल दिया। जब वह तट पहुंचा तो उसे देखकर भी निषाद ने अपने धनुष को खींचा, जिसके कारण पेड़ से कुछ बिलपत्र फिर शिवलिंग के ऊपर गिर पड़े। इस प्रकार तीसरे पहर का पूजन पूर्ण हो गया। इस पूजन से निषाद के शेष बचे हुए आधे पाप और नष्ट हो गए। जब हिरण ने निषाद को धनुष खींचे हुए देखा, उसका कारण पूछा तथा निषाद ने भी पहले के समान उत्तर दिया। उसे सुनकर हिरण बोला, ही निषाद, मेरे धन्य भाग जो तुम मेरे शरीर द्वारा अपने पूरे परिवार को तृप्त करना चाहते हो। मेरा एक बालक है, तुम उसे मुझे अपनी स्त्री को सौंप आने दो। बालक को सौंपने के उपरांत मैं फिर यहीं आ जाऊंगा, तब तुम अपनी अभिलाषा पूर्ण करना। यह सुनकर के निषाद ने कहा, हे हिरण, तुम्हारे समान 2 पशु और भी पहले यहाँ आ चुके हैं। वे भी तुम्हारे ही समान प्रतिज्ञा करके यहाँ से गए हैं, परंतु अभी तक लौट कर नहीं आए। इस प्रकार 2 बार धोखा खाने के उपरांत मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं तुम्हें किसी भी प्रकार लौट कर नहीं जाने दूंगा। निषाद के ऐसे वचन सुनकर हिरण बोला, हे व्याध, मैंने अब तक सत्य की रक्षा की है और जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। मैं शपथ पूर्वक तुमसे कहता हूँ, चाहे जो हो, मैं तुम्हारे पास अवश्य लौट कर आऊँगा। यह सुनकर व्याध ने उसे भी जाने की आज्ञा दे दी। तब वह हिरण भी अब पानी पी करके अपने घर पहुँच गया। जिस समय घर पर हिरण तथा हिरणी सब एक हुए और उन्होंने अपना अपना वृत्तांत कहा, तो वे एक दूसरे का हाल सुनकर के अत्यंत चिंता करने लगे। तब तो हिरणी सबसे पहले जो बदित को विश्वास दिला कर के लौटी थी, वह कहने लगी, पति से इस प्रकार कहने लगी, हे स्वामी, सर्वप्रथम मैं उस बदित से प्रतिज्ञा करके आई हूँ, आप यहीं घर में रहकर बच्चों का पालन करना। यह सुनकर दूसरी हिरणी ने कहा, नहीं बहन, यह कभी नहीं हो सकता। पहली स्त्री घर की स्वामिनी कहलाती है। मैं आपको न जाने देकर स्वयं उस बदित के पास जाऊंगी। अपनी दोनों स्त्रियों की ऐसी बात सुनकर के हिरण ने कहा, पुरुष के रहते हुए स्त्री का जाना श्रेष्ठ नहीं है, अस्तु मैं अपने मांस से उस बदित के परिवार को तृप्त करूंगा। बच्चों का पालन केवल माता ही कर सकती है। अपने पति के यह वचन सुनकर हिरनियों ने एक साथ कहा, हे स्वामी, हम विधवा होकर इस घर में कभी नहीं रहेंगे। इस प्रकार उन तीनों ने
जब स्वयं जाने के लिए आग्रह किया तब वे सब के सब उस बधिक के पास पहुँचे। अपनी माताओं तथा पिता को जाते हुए देखकर बच्चे भी उनके साथ जाने के लिए कहने लगे। इस प्रकार हिरण का संपूर्ण परिवार उसके पास पहुंचा। जब वधित ने उन सबको अपने पास आते हुए देखा तो पूर्व की भांति फिर अपना धनुष चढ़ाया तो बिलपत्र के तथा जल पुनः शिवलिंग के ऊपर गिर पड़े और उसके चौथे पैर की पूजा हो गई। हे नारद, जैसे उसके चौथे पैर की पूजा हुई उसके सारे पाप जल करके नष्ट हो गए। उसका शरीर पवित्र हो गया, उसकी बुद्धि पवित्र हो गई और वह ज्ञानवान हो गया। उसने हाथ में चढ़ाया गया धनुष बाण छोड़ दिया और हिरणों के सामने हाथ जोड़ करके कहने लगा, हे पवित्र जीवो, तुम मनुष्यों से ज़्यादा धन्य हो। तुमने अपने वचन निभाया और एक मैं था अपने परिवार की भूख शांत करने के लिए तुम्हारा वध करने के लिए तैयार हुआ। मैंने जीवन में कभी कोई पाप पुण्य नहीं किया, हमेशा पाप ही पाप किए हैं। हे पुण्यात्माओं, तुम मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हें वचन से मुक्त करता हूँ। जैसे उसने ये वचन कहे उसी समय भगवान शिव उसके ऊपर प्रसन्न हो गए। भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान शिव ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हे व्याध निषाद, तू पवित्र हो गया, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। उसने कहा, हे स्वामी, जब आपने आकर के मुझे दर्शन दे दिए तो इससे बड़ा मेरा भाग्य और क्या होगा। अब मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, मैं कोई वर नहीं चाहता, मैं तो यही वर चाहता हूँ कि आप सदा ही मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। भगवान शिव ने कहा, हे निषाद, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम घर को लौट करके जाओ और तुम घर जा कर के अपने परिवार का भरण पोषण करो, श्रृंगबेरपुर को अपनी राजधानी बनाओ, वहाँ सुखपूर्वक राज्य करो, तुम्हारी संतानें होंगी, सभी देवता तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और एक दिन स्वयं भगवान रामचंद्र जी तुम्हारे घर पधारेंगे और तुम्हें अपना सेवक स्वीकार करेंगे। यह सुनकर के निषाद भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। हे नारद, महाशिवरात्रि का इतना महत्व है। जो शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की आराधना करते हैं, भोलेनाथ का पूजन करते हैं, कथाओं का श्रवण करते हैं, उनके जाने अनजाने में किए गए सारे पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार से निषाद पापी था लेकिन भगवान शिव की पूजा अनजाने में करने के कारण ही पवित्र हो गया, भगवान शिव का भक्त हो गया और अंत में शिव धाम को गया। जो भी सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करते हैं, भोलेनाथ उनकी हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। इस प्रकार भगवान शिव का अभिषेक करें, भगवान के सामने दीपक जलाएं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, हर प्रकार की मनोकामना आपकी अवश्य पूरी होगी। ओम नमः।